नमस्कार, मैं हूं पूनम जायसवाल और आप देख रहे हैं बीबीसी एक्सप्रेस न्यूज चैनल। अभी मध्य प्रदेश में नीमच का मामला थमा ही नहीं था कि आज एक और बड़ी खबर खरगोन जिले से आ रही है। खरगोन के बिस्टान पुलिस प्रताड़ना से आदिवासी बिशन पिता हाबू की मौत होने पर खरगोन जिले के सभी विधायकों द्वारा संयुक्त रूप से एक ज्ञापन डीआईजी एवं कलेक्टर खरगोन को देकर बताया कि मृतक के साथ बिस्टान थाने पर मारपीट की थी एवं ग्रामीणों द्वारा मृतक के शरीर पर चोट के निशान भी देखे गए थे। इस संबंध में सभी विधायकों द्वारा सामूहिक रूप से निष्पक्ष जांच की मांग कर मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर निलंबित किया जाकर पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने की मांग की ताकि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। यह मौत के बाद परिजनों ने थाने पर भी तोड़फोड़ की है और आपको अध्यक्ष भी बनाया कमेटी का, किस प्रकार से जांच होगी इस मामले में? देखिए, जो जघन्य अपराध पुलिस के माध्यम से जो किया गया है, आदरणीय केदार भाई के क्षेत्र का ये मामला है और जिस तरह से आदिवासियों को जो कस्टडी के अंदर लिया और कस्टडी के अंदर लेने के बाद कुछ को छोड़ दिया, कुछ को रखा, फिर बाद में 4 आदिवासियों को कस्टडी के लिए बुलाया, रिमांड पे लिया उनको और रिमांड पे लेने के बाद एक बिशन आदमी को उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके जैसे हमारे पास जो व्हाट्सएप पे आए, इतनी बुरी तरह से उसको मारा गया है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आदरणीय कमलनाथ जी के संज्ञान में भी आया और इस तरह की घटनाएं न केवल यहाँ हुई है, नेमावर की घटना आप देख लो, 3 मासूम बच्चियों को शरीर पे कपड़े नहीं, रेप हुआ उनके साथ, 5 लोगों को गाड़ दिया, 1.25 क्विंटल नमक और तुम्हारा एसिड और यूरिया डाल के एक बेचारे आदिवासी वहाँ नीमच के अंदर उसको पिकअप से घसीट के और उसको मार डाला। तीसरी घटना यह हुई है, अभी हमको पता चला कि बालाघाट में भी एक घटना आजकल में हुई है। तो ये हो क्या रहा मध्य प्रदेश के अंदर, जो आदिवासी दलित लोग हैं उनके ऊपर जो जातियाँ हो रही है, जो गरीब तबके के ऊपर जातियाँ हो रही है और यहाँ तो हद ही हो गई कि पुलिस रिमांड में आदिवासियों को लिया और उसमें एक की हत्या हुई है। आदरणीय कमलनाथ जी ने मुझे उसका सौंपा है जिसमें 4 विधायकों को लिया है, जिसमें ग्यारसी लाल भाई है, पाचीलाल मेड़ा है, मुकेश है और बाल सिंह मेड़ा जी है। इन लोग को बनाया गया। अभी हम लोग क्योंकि तत्काल हम लोग को जैसे ही पता चला आज सुबह, हम सभी के सभी भागते हुए अपने अपने कार्यक्रम छोड़ के यहाँ पर आए हैं और कलेक्टर से मिले, उनको ज्ञापन दिया। हमने एसपी साहब से मिले, एसपी साहब तो नहीं है, वो बिस्टान में है। हमने डीआईजी साहब को ज्ञापन दिया और हमने मांग रखी है न्यायिक जांच की, सही तरह से जांच होना चाहिए और जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, जो अमानवीय कृत्य किया है, उन पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। और जो व्यक्ति मृत हुआ है उसकी पत्नी ज़्यादा उम्र नहीं थी, उसका 35 से 40 साल के बीच का वो व्यक्ति था। 5 बच्चे हैं, 2 लड़के और 3 लड़कियाँ। अब वो तो मुखिया था, पालनहार था, अब वही चला गया तो उसके परिवार का क्या? तो हम सब विधायकों की, सभी विधायक हैं, जुमा जी हैं, सचिन यादव जी हैं, केदार भाई हैं, रवि जोशी जी हैं, सभी की ये डिमांड है। सचिन बिरला उसके भी वो भी आने वाला है। सभी की ये मांग है, पूरे खरगोन जिले के सभी विधायकों की, कि उस परिवार को 1 करोड़ रुपया देना चाहिए। जैसे आपने मंदसौर में जो पुलिस के द्वारा मारे गए थे जो किसान, 1-1 करोड़ उनको दिया। इस परिवार को, क्योंकि आदिवासी परिवार है और बिल्कुल हैंड टू माउथ है, तो 1 करोड़ रुपया उसको आर्थिक सहायता देना चाहिए ताकि वो महिला अपने बच्चों की परवरिश ठीक ठाक कर सके। भी हुआ है तो क्या ऐसे पुलिस वालों की कार्रवाई की मांग करें? हमने की मांग, वही करेंगे नहीं, हमने की। हम गए थे उसके कलेक्टर के पास, हम आए डीआईजी के पास, एसपी तो नहीं है, एसपी वहीं ग्राउंड पे है। हमने मांग की कि जिन लोगों ने अमानवीय कृत्य किया है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना पड़ेगी आपको, नहीं तो हम सब उठ खड़े होंगे। पूरा जिला जो है वो बिल्कुल अव्यवस्थित हो जाएगा और क्योंकि ये पूरा आदिवासी दलित बाहुल्य इलाका है और सभी लोग बहुत क्रोधित हैं और पूरी जनता क्रोधित है, पूरी जनता में असंतोष है। 15 दिनों में जेल में दूसरे कैदी की मौत है, कहीं जेल प्रशासन भी इसमें सम्मिलित है? देखो, हमारा सोकाल जो मामा है, पता नहीं कौन सा शकुनी मामा या कंस मामा, भारतीय संस्कृति में तो एक भांजा भांजी और 100 ब्राह्मण के बराबर होते हैं, लेकिन इस मामा ने
तो जाति पे जाति कर रहा है। जिस तरह से इनके संरक्षण में, राजनीतिक संरक्षण में जो क्रियाकलाप पूरे प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, इससे जैसे आपने कहा कि दो लोगों की हत्या हुई है, इस तरह से लगता है कि इनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है और किस तरह से ये गरीबी के ऊपर ये शासन और प्रशासन दोनों मिलकर हत्या कर रहे हैं। क्या आदिवासी प्रदेश में सुरक्षित नहीं है क्या लगता है? बिल्कुल सुरक्षित नहीं, बिल्कुल कोई भी सुरक्षित नहीं है और आदिवासी तो बेचारा बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है।